तोहनियों के मालूम हो सबसे भया खेपा कार्यकर्ता हम नहीं थे। अगर हम खाली एक इशारा करते तो की भेतल रखी कोई नहीं जाना है। लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए रात अंधार हल, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गए गोली खाए के सीआईएसएफ का विस्थापन के मामला लगे, हमें वहाँ ज्यादा तुल नहीं दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन केकरो दिक्कत नहीं भेला। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचलाए सबके हालत खराब हो गए, क्योंकि सबके मालूम है अगर जयराम महतो के खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई ना चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है। आप 3 मिनट में 4 को 5 को राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर के बाद कोई दूसरा विधायक फोन भी नहीं करे, वो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। विधानसभा के सत्र खत्म भई गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आवे लगल तो हमरा एगो सचिव आके मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। इन लोग को नहीं खलता है, यही बात लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना है विधायक यहाँ मिले जाले 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहान विधायक यहाँ जाए खाए, 4 बजे अलार्म लगा के रहियो, 5 बजे सब जीवे विधायक यहाँ मिले। आज जाए के इसने बोला की बोल रहा है ना बोल रहा है, हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई कोकरो मने लेके ना है, तो सीधा आओ, सीधा बात कर। और जहाँ जनता मिल गलो वहाँ जनता दरबार भय गलो, जहाँ जनता मिल गलो हुए जनता दरबार भय गलो। बताओ एक एक करके की समस्या हो। हाँ, इस बात की भी हम बोल रही है कि सारा समस्या का समाधान नहीं बोले कि हम कर देंगे, हम कोई अवतार नहीं लेके आए है, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करे के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहाँ है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा। तो कारण कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाह, चूंकि 25 साल भाई गला है, अगर आप न बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न आता है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी। और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं।
आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरा बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10-20 वोट लाला होते तो कोदा कूट के रखा होती, तो 70,000 लेके आए हा। आरा छपरा बलिया से जो नेता सब हमने किया धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़ा होते, अगर 10-15,000 वोट लाला होते तो कोदा कूट के रख देते यार, तो 70,000-50,000 वोट लाने हा। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से तो विधायक से कम ना। जो भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया, अगर समाधान करे प्रयास करिया, बाकी हम ये और बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्या चाहिए कि आज 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करे हुआ है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए तो डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए तो ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए तो हिस्सेदारी के लिए, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सोतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए, ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। और आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले गोला की बहन लोग थी, कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर रही थी कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था, उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आग दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट, हम उन्हें बताते हैं। ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों के हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी, ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था, क्या नहीं होता था, कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए। ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम 2-4 को का नाम लेते उनका छोड़ जाएंगे तो खामो खाम हमसे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं। कि हम भी नहीं चाहेंगे कि दीदी लोग का गुस्सा झेले,
बाकी सभी के एक साथ बोला है आप नहीं आपने में लड़ी तो हमारे से आपको लड़ी तो कि तोर नाम ले लो विधायक जी। इसलिए जितना अभी रामगढ़ बिल्कुल हमारी लड़ाई हर तरह से रहेगी। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से दीदियों से आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वो बुढ़ाका फैक्ट्री का मामला हो, चुम्बा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को धार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें, क्योंकि 5 साल सरवाइव करना विषय नहीं है। घटना घट रहा है, हालांकि एक स्त्री है इसलिए हमने मौन हले न तोहनियों के मालूम हो सबसे बया खेपा कर करता हमनी थे। अगर हम खाली एक इशारा करते तो की भेतल की कोई नहीं जाना है, लेकिन चूंकि परिस्थिति के देख लिए रात अंधार हल, साथ ही साथ वहाँ एक प्रेम कुमार महतो बेचारा मर गया गोली खाए के सीआईएसएफ का विस्थापन के मामला लगे, हमें वहाँ ज्यादा तूल नहीं दिलिए सबके, जबकि वो है कार्यक्रम धरना में बागमारा के विधायक गलाए, सिंदरी के विधायक गलाए, निरसा के विधायक गलाए, चंदनक्यारी के विधायक गलाए, बगोदर के पूर्व विधायक गलाए, लेकिन केकरो दिक्कत नहीं भेला। लेकिन जैसे जयराम महतो पहुंचला सबके हालत खराब हो गया, क्योंकि सबके मालूम है अगर जयराम महतो आगे खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई ना चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने हकीकत आवे, जनता के सामने जे भी होकर जानकारी स्पष्ट है कि आवे। कोई ना चाहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, हर कोई चाहे कि जनता अंधेरे में रहे, तबे तो जाए के ओकर बेटा के बाद ओकर पुतोहू विधायक के कैंडिडेट बनते, टिकट लेते, चुनाव लड़ता है। इसलिए ओखनी के परेशानी है, ओखनी परेशानी के कारण हटे है। आज बताओ हमने के बीच दो प्रत्याशी 70-70 हजार वोट लेके आए थे, हम तो बोला है आज देश के सबसे बड़का पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस देश के सबसे पुराना 100 साल पुराना पार्टी है। अगर ओखनी अलग अलग है के लड़ते है ना तो हमनी के प्रत्याशी जितना वोट लाना है से आधा लेके आते। तो इस बात के ओखनी के तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म भय गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आ लगल तो हमरा एगो सचिव आए के मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कम से कम खलता पजामा पहन के आइए, विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लगल कि सफेद कपड़ा, खलता पजामा, ऊपर से बंडी पहनना। तो हमरा एकदम आग्रह सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए के हमरा विशेष आग्रह कर ले कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो काहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक के जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल के रख दिलिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ भय रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन से हमारे हटे आग्रह रहता है कि हमनी सुरक्षा दिए वाला, हमनी के रक्षा करे वाला, हमनी के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमनी सही दिशा में है, अगर तोहनी के लागा है कि लड़ाई हमनी सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा है, तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला, हमेशा ही अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रखा है। आज विधानसभा के सत्र हमने अपन बड़ाई नहीं कराई है। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीवी के नाम लगाए, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है, उसने जब बहस कर रहा है, आज इतना तो भय गया है कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे मैं इस बार एगो अपने बीच के बेटा विधायक बन के गए।
आज पूरे एक महीना के सत्र में जगह में 19-20 दिन वर्किंग डे है विधानसभा के लिए, जितना मामला जितना मुद्दा के हम अकेले उठवे के काम कर लिए और अपनी पार्टी सब मिल के ना उठे पार एकर में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई आईएएस लेवल का आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई आईएएस आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है। आप 3 मिनट में 4 को 5 को राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई आईएएस सपोर्ट कर रहा है। हम कहे नहीं, कोई आईएएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई आईएएस हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज अपने के भी यहाँ तक एक बार स्पीकर साहब भी हमारा बोलते हैं, हालांकि अगर उस सुनते तो बोलते हैं कि जरा बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठा के बोल रहे हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहले कहे सर, न हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आप पे लोगों का ध्यान है। बेरम बाबू बताइए, आपको सपोर्ट कौन करता है? कौन आपको डेटा देता है? कौन आपको बताता है कि विभाग में कहां कहां फॉल्ट है? हम कहले सर हम लोग पढ़ते हैं। बोला नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपको समय कम दिया गया। तो आज समझ सकते हैं कि एक लड़का अगर लीक से हट के राजनीति करने आया है तो आज कितना सटीक राजनीति हो रही है। तो आज एक विधायक विधानसभा के अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार कर सकता है, तो जिस दिन हम लोग आधा दर्जन 1 दर्जन और सरकार में आकर बैठेंगे, आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन क्या हो सकता है। आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन इस राज्य में क्या होगा। आज एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है, एक विधायक होने से इनको इतनी चीड़ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन हम लोग मजबूती के साथ जाकर बैठेंगे उस दिन इस राज्य की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि हम लोग विधायक सीधे गांव से आकर बने हैं, कॉलेज की पगडंडियों से आके बने हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं। क्योंकि हम लोग स्थिति को जानते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं, सीधा उस दर्द के समाधान पे बात करते हैं। इसलिए आज इस राज्य के 24-25 वर्षों के बाद भी इस राज्य में अगर नीतियां नहीं मिल पाई, नीतियां संचालित नहीं हो पाई, तो कारण यही रहा हमारे लीडर ने कभी गंभीरता पूर्वक इस राज्य को नहीं चलाया। आज भी जितना भी हमने के लीडर सब तो 2-4 को छोड़ के, उतना तो छोड़, आज के डेट में मोबाइल के कारण दुनिया बहुत सामने आ गया है। बताओ बाकी विधायक सब कहाँ है और की कर रहा है। और आज हमने यहाँ चलियो सप्ताह में 3 दिन 3 ब्लॉक में वीडियो सीओ के लाए के जनता दरबार लगवाई है। ऐसा आज तक ना गवा वीडियो सीओ के लाए के कभी कोई विधायक जनता दरबार ना लगवा है। कहे मालूम हो ना, विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम हुआ है। क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर के बाद कोई दूसरा विधायक फोन भी नहीं करे, वो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप गाय में देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है। रामगढ़ में भी आपका 3-4 ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तरपुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चुरचू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के
पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए है, बताइए। क्योंकि उनको ये लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर हैं, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर हैं, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में, और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है। डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं, तो वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, बार बार कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। काहे? जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे, बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए थे। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन फिर गिरिडीह की बैठक में गए, तो हमको जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। तो हम बोले काहे सब कर रहे हैं मैडम? बोला नहीं विधायक जी, ये प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन हमने उन प्रतिष्ठाओं को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेके लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ तक आए हैं।